This is our presentation is on medical multidisciplinary research units which we set up in medical colleges. Next. I'll skip because she has already spoken about the department and the work allocation. Next. Sir, the highlighted schemes are the ones I'm talking of. एक वापस जाए एक पॉइंट सर की नजर वापस हाँ. इसमें से हम लोग के जितने एजेंडा पॉइंट हैं इनमें एक सेकेंड लाइन में जो है रिसर्च गवर्नेंस वो एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट अपने DHR का और उस दिशा में हम लोगों को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कंट्री में जितनी भी मेडिकल रिसर्च हो रही है उसका गवर्नेंस जो आपने इंस्टीट्यूशनल वर्ड बोला था तब से मैंने याद किया हुआ था कि वो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यहाँ फिट हो रहा है सर कि जैसे आपने बताया ना सर कि हमारे उधर बायोमेडिकल रिसर्च उधर भी हो रही है इधर भी हो रही है यहाँ भी हो रही है आइस में भी हो रही है हेल्थ के भी हो रही है हेल्थ के 40 इंस्टीट्यूट में लेकिन एक्चुअली में रिसर्च गवर्नेंस जो है वो इस डिपार्टमेंट का मैंडेट है तो वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज अरेंजमेंट हम रिसर्च गवर्नेंस रादर रिसर्च मतलब हेल्थ रिसर्च गवर्नेंस हाँ मतलब हेल्थ रिसर्च में ये सर अपना मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट का नाम ही है सर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च तो ये रिसर्च गवर्नेंस ऑफ कंट्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स में मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ रिसर्च हो रही है उसके गवर्नेंस का इस हेडिंग में हम एक अरेंजमेंट करेंगे आज की तारीख में अपनी कोई स्कीम वगैरह नहीं है स्कीम चाहिए भी नहीं वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अपने ऑफिस एक्सपेंडिचर खर्चे से ही हो जाएगा लेकिन वी मस्ट डिजाइन ए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिसर्च गवर्नेंस ये हाईलाइट करना चाहता सॉरी मैंने आपको बीच में रोका इसमें एक और पॉइंट भी आना है क्लिनिकल जैसे ये गवर्नेंस है तो उसमें अब ICMR के जो 27 इंस्टीट्यूट हैं और करीबन 700-800 साइंटिस्ट हैं उनके अंडर अगर उनको PhD करना है तो वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं कि ओके तो इसको ICMR को भी एक यूनिवर्सिटी या वो डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप का एक स्टेटस का भी प्रोविजन करना पड़ेगा वो भी सो दैट एटलीस्ट PhDs कैन रजिस्टर विद देम otherwise they partner with some small university somewhere and then they try to train them and get a PhD with them वो problematic पॉलिसी में भी डाल सकते हैं सर हमारी जो रिसर्च पॉलिसी में डाल उसमें तो बताया था उन्होंने कॉल ने कहा था तो इसमें सर एक ये नंबर 1 मैंडेट इज क्लिनिकल ट्रायल्स वो भी DHR का मैंडेट है सो वी आर ऑफ कोर्स मेकिंग एफर्ट्स टू रैम्प अप दिस क्लिनिकल ट्रायल्स बट ये भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हो रहा है बट मैंडेट इज ऑफ DHR. Next. So the objectives of this multidisciplinary research unit scheme is that we encourage and strengthen an environment of health research in government medical colleges. So these units they conduct research in non-communicable diseases like coronary heart disease, cancer, diabetes, hypertension, oral health and these constitute more than 75% of research projects, although research till now has been conducted in 29 different areas in these units. So they are also trying to bridge the gap in the infrastructure inhibiting health research in the medical colleges because we are giving them necessary infrastructure. The place in the medical college is earmarked where all this equipment is kept and there is basic manpower is there to facilitate the medical students and the faculty to undertake any research proposals that इस पे पार्लियामेंट क्वेश्चन भी एक बार आंसर किया था ना जब आपने ब्रीफ किया था कि ये वही वाला है ना ये इशू yes sir it also helps in improving the overall health status of the population by creating evidence based application of diagnostic procedures processes and methods. Sir, इसका mechanism ये है कि the proposals are received from medical colleges. Although we also invite proposals, but they send us the proposals, and these proposals are considered by the technical evaluation committee, and then the approval committee approves based on the recommendation of TEC. And recurring and non-recurring grants released to these approved MRUs as per the funding norms and periodic reviews are held by the expert committee and in DHR.
सर एग्जिस्टिंग फंडिंग नॉर्म्स ये हैं कि हम 5 करोड़ देते हैं इक्विपमेंट के लिए टू ईच यूनिट इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1, 2 and 2 एंड सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए 25 lakhs ओनली बिकॉज इट इज़ हाउस्ड इनसाइड द मेडिकल कॉलेज एंड सैलरीज के लिए पर एनम दिस इज द रिकरिंग कॉस्ट सैलरीज पर एनम वी आर गिविंग 25 lakhs एंड कंटिजेंसीज के लिए 22 point something lakhs. So total 47 lakhs we are giving as recurring grant. And up till now, sir, next physical achievements are कि we have been able to establish 85 sir approve कर चुके हैं हम these units in 85 medical colleges, out of which some are very very new. They are still in they are still getting established. फाइनेंशियल अचीवमेंट्स सर आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ये लास्ट फ्यू इयर्स की फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं बट टोटल वी हैव स्पेंट अबाउट 200 to 300 crores ओनली एंड विद दैट मच मनी वी हैव सेट अप 85 यूनिट्स सर दिस इज लाइक हार्डली एनी मनी टू सेट अप दीज मैनी यूनिट्स sir, some of the outcome indicators are that 687 research projects have been undertaken and they are in various stages of completion. 162 publications have been made in national and international peer-reviewed journals. एडवांटेज ये है कि टॉप डाउन अगर कुछ आइडिया है कि साहब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आप इन मेडिकल कॉलेजेस में ये स्नेक बाइट का प्रेवलेंस देख लो फटाक से so they are able to do it or something like that. So that is one utility of this. It is not fully leveraged yet, but we are leveraging it gradually with clinical trials becoming a focus now. So these unit scientists they इनका are भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है कि भाई 80-90 में या जहाँ भी शुरू हुआ है ये ऐसा वैसा मतलब Sir, यूज करके एक्चुअल में कुछ क्या कर रहे हैं Yes, कुछ sir. फीडबैक सिस्टम है हाँ जी so these are reviewed periodically and now out of this 85 as I said some have been approved very recently so about 50 to 55 are fully operational so they are like plug and play as sir किस said लेवल कि पे रिव्यू होता है जैसे मतलब कोई एक आध कोई वैज्ञानिक के में काम होगा क्या हाँ है? सर इसमें साइंटिस्ट भी रिव्यू करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स इसमें तो सर आपने एक एक्स-डीजी साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी भी बनाई थी ना सर जिसमें डॉक्टर कटोच की चेयरमैनशिप में कमेटी थी जिसमें सभी के जो प्रोफेसर इंचार्ज थे वो आए थे सर ने मुझे भी बुलाया था मैं भी 2 दिन गया और हम लोगों ने उनका परफॉर्मेंस देखा था कैसा था ठीक कोविड की वजह से सर सारे रिव्यूज हैव बीन ऑनलाइन सर they are facilitating execution of many of the DHR ICMR projects in a big way like HTA in जो आपने सर पहले स्कीम देखी उनके भी बहुत सारे projects are being done through these MRUs and many multi-centric projects have also been taken up like सर ने कहा कि supposing diabetes का कुछ prevalence study करना है in certain chosen areas we can do it through them. Sir, coming to the specific projects, translational outcome, completed projects हैं sir ये polycystic ovarian syndrome research and screening center in MRU in Rohtak, monitoring of B cell मोटा मोटा बता दीजिए मोटा मोटा बताइए आपकी ऑब्जर्वेशंस में था इसलिए वी हाँ, लिस्टेड आउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस हाँ नहीं ठीक है ठीक है सर जैसा सर सर ने आई कहा वुड ना, आल्सो लाइक टू गीता जी, मेंशन जैसे सर ने इस पुरानी वाली स्कीम में कहा कि ये फाइंडिंग को अब हमें ट्रांसलेट करना है कि ये मेडिकल एजुकेशन में या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में कैसे जाएगा एक पैराग्राफ हम स्कीम में इसमें भी पीछे ऐड करेंगे क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट रहेगी वो इन सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फाइंडिंग को ट्रांसलेट कैसे With करें NMC supervision also and PMJY पब्लिक हेल्थ and प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ये हम लोग सर हर एक स्कीम में पैराग्राफ डाल ही देंगे to translate this finding जो भी हमारी रिसर्च है yes sir. Sir, one thing I would like to say is that these MRUs joined the hands with VRDLs during COVID testing and they enhanced yes. कोविड टेस्टिंग जब पूरे इंडिया में 1 लाख थी कैपेसिटी सर सो 10,000 वाज डन बाय दीज यूनिट्स सर देयर आर नेक्स्ट
certain projects which are in progress. I'll not again go into details, but there are many projects which are under progress in these units. So the impact has been that although it is a new scheme, but it has really helped in terms of diagnostics, preventive and curative measures. And I would also like to mention that acknowledging the importance of these units, Niti Aayog has also chosen MRUs for rolling out primary health care models in the areas of palliative care, elderly care and mental health. Next. So we would like to continue this scheme because firstly health research is the subject of the Union of India. Although health is a state subject, but health research is a central government subject. And parliamentary committees have recommended in a big way. And as you would appreciate, sir, the existing health research infrastructure is still not adequate. And compared to US and UK, our spending is also quite less. So these units in medical colleges, since medical colleges and hospitals are the hub of all the patient care, everything, so all the research work can emanate from there. Next. The role of MRUs have been appreciated by medical colleges and their fraternity in creation of health research environment. So we have got very encouraging reports from many of the medical colleges. The national NPC strongly recommended continuation, and this I have spoken, and there are we have proposed clinical trials and multicentric projects which we would be implementing again through these MRUs. इसमें सर हमने इनके कहा जो अच्छे फंक्शनिंग वाले हैं उनको क्लिनिकल ट्रायल्स की हब बना लो 15, 16, 20, तो अगर हमें एक भी प्रोजेक्ट करना है तो हम फटाक से कर सकते हैं. So that is the purpose of this. So making it as a clinical trial network with top down approach इसमें होएगी, because sometimes वो लोग small idea लेके आते हैं with a small thinking in the medical college. So we would like to have some central problem which can be addressed by that. Next, so we have already spoken about these objectives. We would like to undertake clinical trials as per our allocation of business rules. Next. So proposed physical targets include कि we would like to set up 30 in the next 5 years. 85 हम कर चुके हैं, 30 और करेंगे, and again we are restricting this because of the budget constraints. Next. So financially we would be requiring 288.11 crores for setting up the new ones and continuing to support the existing ones. So the changes in the funding norms is that right now we were giving 5 crores for the equipment, but we have reduced to 2 crores based on the general utilization in the past, and also we have not made that a mandatory thing. We can increase provided there are merits in the proposal. This will be with the approval of the Secretary DHR in case any medical college requires more than that. And contingencies and salaries of course remain almost same with minor changes. And the changes are again because we have brought the salaries at the same level as per the DST norms. Next. The salient features of the new scheme would be that first we have already spoken, well-performing MRUs would be chosen for clinical trials, MRUs not to be transferred to states, release of grant in aid for salary from the first year, and equipment again 2 crores. So the recommendations of the NPC, major recommendations have been that it should not be handed over to the states, and price and specification of indicative list of equipment to be reviewed regularly.
they said that it should not be that standard equipments आप सबको दे दो. So that is already provisioned, sir. The list of equipments is indicative. We approve the equipments as per the requirement of specific medical college and as per the recommendations of the local research advisory committee. Sir, there are local research advisory committees in each college. Additional and separate, they wanted to give additional and separate fund for research work. For that we do give contingencies, and additional we would be giving to the well performing ones in the form of clinical and multicentric trials. And periodic data evaluation, we are holding these review meetings, sir, as I mentioned earlier. Next recommendation was that training and hand-holding for faculty and postgraduates. So these trainings are being conducted, and we also hold periodic workshops on paper writing techniques and research methodologies. Dedicated online portal, so this we have, but it has been developed by CDAC, and of course we would be improvising it further to make it more robust. Central counseling cell was recommended by NPC. So DHR, otherwise, I mean, although there is no cell, but we do remain in touch with these MRUs and advise them as per their problems. Fund disbursement to be linked with progress of projects. This is, yes sir, we all the installments are issued only after reviewing the performance. So this is over now. Next is the only one more scheme, sir. This is the scheme on rural units, MRHRUs. Rural units, but they are governed by one or handheld by one of the SMR institutes in the rural areas. So they are very. क्या physical building बनी हुई है? हाँ जी. So the land is given by the state government and building is made by us. कितने हैं ऐसी? Sir, we have 26 इसमें show किए हैं sir, but after that we've sanctioned 2 more, so 28. नहीं, मतलब जो फिजिकली बनी हुई हैं देखती हैं, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली तैयार है। बनी हुई सर होंगी अबाउट 15, अराउंड 15 है। जो सबसे प्रोमिनेंट है वो कौन सी है? जैसे यहाँ से दिल्ली से नज़दीक सबसे प्रोमिनेंट कानपुर में। हाँ, अच्छा, घाटमपुर में। एक दानू में बनी है सर, महाराष्ट्र में। भानपुर कला यहाँ से पास में। भानपुर कला राजस्थान या जयपुर। पास में तो कानपुर ही होगी। नहीं, पास में जयपुर के पास। हाँ, भानपुर कला इन नियर जयपुर सर, राजस्थान में। कौन सी? सर MRHRU भानपुर कला इन राजस्थान। ये इनकी लिस्ट मंगा लो कि किसी आगे के किसी शहर के प्रोग्राम से इनको एक आध जगह की विजिट लिंक करो देखने के लिए। नागालैंड में करा था सर, नागालैंड में लिंक करा था सर। कहाँ पे? नागालैंड में सर, जब नागालैंड गए थे ना सब लिंक करा था। कभी नहीं। आपको याद है नागालैंड में जब आप गए थे? टाइम नहीं मिला था। नहीं सर, वो रोड बहुत खराब थी सर, जो रोड आप। ओ अच्छा हाँ, उसका सोचा था लेकिन वो न्यूलैंड में। नहीं, आगे एक दो जगह जाके देखते हैं एक्चुअली। So we'll make the list of the ones which can be visited. लिस्ट नहीं, जो मतलब जो ऑलरेडी बन के तैयार है तो उनकी भी पोजीशन देखनी चाहिए ना, अच्छी है खराब है, जो मतलब क्या स्थिति है, उनकी स्कीम क्या है, क्या कर रहे हैं वो। ठीक है सर। तो एक इनको भेजिए, फिर हम आगे कोई प्रोग्राम के साथ लिंकअप करेंगे। राइट। कानपुर लखनऊ टाइप के प्रोग्राम तो कभी कभी बन ही जाते हैं। सर द ऑब्जेक्टिव्स, घाटमपुर तो हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ में ही है। हाँ, तो बिल्कुल वहीं होगी मेरे ख्याल से। घाटमपुर इज जस्ट नेक्स्ट टू द मेडिकल कॉलेज। इसीलिए मैंने आपके अल्मा मैटर के हिसाब से कानपुर बोला था। so the objectives of this scheme are that it transfers technology to rural areas, and it provides the interface between new technology developers, health system operators and beneficiaries. Next. So the approval mechanism is that proposals are received from state governments. These are considered by TEC and then by the approval committee. And MRHRUs are sir mentored by the nearby institute of ICMR.
सर अभी 28 MRHRUs हैं और 27 इंस्टीट्यूट्स हैं. तो जो भी नियर बाई ICMR इंस्टीट्यूट होता है वो उस MRHRU को मेंटर करता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन MRU एंड दिस. एंड सर इसमें नेक्स्ट जोधपुर में हम गए थे, वो क्या था, रूरल था या क्या था? So, ICMR एक बार ICMR के दफ्तर में जोधपुर गए थे. हाँ वो रूरल रिसर्च वो वो ICMR इंस्टीट्यूट, that is an institute no, here. जोधपुर इंस्टीट्यूट से ले गए थे डॉक्टर टटेजा शाह. हाँ वो MRHR नहीं, कहीं और नहीं ले गए थे. जो जोधपुर का जो मेन था वो क्या था? तो वो तो जोधपुर का इंस्टीट्यूट था, अच्छा, वो डेजर्ट मेडिसिन इंस्टीट्यूट था. उसको नाम हो गया सर वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नेक्स्ट next. Sir, in this the 204 research projects have been undertaken till now, and again they are presenting their papers in various fora. Next. So these are some of the completed projects. I'll not read them out individually. And next, ये बता सकते हैं आप इसमें previous one. हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट ऑफ सोहम डिवाइस फॉर कम्युनिटी स्क्रीनिंग ऑफ डेफनेस MRHRU टिगिरिया इन हाँ. उड़ीसा. हाँ सर. तो उसका पूरे हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट वहाँ पे किया था सर. सर वैसे इसके लिए सबसे इजी हमारे लिए यही होता है सर कि MRU को रीच करें सर, और वो पूरे इंडिया में इनकी रीच है तो हम फटाफट मल्टी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं. इवन दिस लास्ट वन सर, ये ICMR ये जो नोएडा में है, इट डिड दिस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट. स्क्रीनिंग डिवाइस थी. हाँ जी. इसको भी टेस्ट कर दिया. और ये मिनिमम कॉस्ट में हो जाता है क्योंकि स्टाफ पहले से होता है सर MRU. नेक्स्ट. सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस. जैसे स्नेक बाइट सर ऑलरेडी मेंशन कर चुके, and there are many more projects which we have not listed here. Next. So the impact has been that the objectives have been met, and even Niti Aayog has supported this for taking out certain for adopting certain projects. Next. Sir, इसमें the need is similar to what MRUs are doing. These are doing in rural areas. They are doing in medical colleges in urban areas. इसमें वो जो आपने बताया ना, इंटेंट इज टू हैव वन इन ईच स्टेट. हाँ मैं आ रही हूँ सर So आगे. that becomes a regional ICMR small. हाँ सर मैं आ रही हूँ. Sir, the now coming next to the proposed objectives. सर जो नई स्कीम अब चलेगी. The one is to undertake clinical trials by MRHRUs, to undertake multicentric projects, transfer of technologies, and जो बाकी वो earlier objectives are similar. And physical targets is that we are planning to set up 11 more. 26 are already there, so that each state UT has at least one MRHRU. Again, sir, there was a budget restriction, so we restricted to one per state UT. Financial targets, total cost will be 192 crores. This will support the existing ones as well as setting up the new ones. Next. Sir, there is, I would like to draw attention on this funding norms. In MRUs, we are giving only 25 lakhs for civil works, but here we are giving 2 crores. Because ये independent building बनती है, so that is why. So, but we are keeping everything same except for salaries, which we have increased as per DST norms. Next. This is a repetition. Next. So these were the recommendations by the NPC. Annual regional workshops should be held. इसमें एक मेरा सुझाव है, जैसे ये जो ये एक्चुअली ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन टाइप चीज़ है ना, ये जैसे अभी हमने इसको DBT में भी कराया था. अच्छे क्वालिटी के एक्सपर्ट्स लिए थे जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने DBT की हर एक स्कीम पे बहुत डिटेल्ड रिकमेंडेशंस दिए और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करके बताया. मिड टर्म भी उन्होंने हमारे साथ 2-3 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग की while they were doing that.
अब ये जैसे है ये उनकी है ना कॉमर्स वालों की ये जो काउंसिल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कॉमर्स इसकी स्पेशलाइजेशन तो हेल्थ नहीं है, ये तो मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप की एक्टिविटीज़ फैक्ट्री वैक्ट्री ये वो सब चीज़ों में काम करते हैं, तो ये हमारे को क्या बता पाते होंगे। इनके जो भी आदमी हैं वो हमें क्या हमारा क्या इवैल्यूएशन करके सर ये लोग ये बता पाते हैं कि आपका कितना टारगेट हुआ, कितना वर्क कंप्लीट हुआ। टारगेट इसमें देखिए ये कोई उनके टारगेट तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोडक्टिविटी, उनका नाम ही है प्रोडक्टिविटी काउंसिल, तो फैक्ट्री में क्या चीज़ बनी, क्या टारगेट था, क्या रेट था, कितने उसके अंदर जीडीपी बढ़ी, क्या हुआ, ये वो उनका तो आउटलुक ये होगा मेरे हिसाब से। रिसर्च में कोई ऐसा टारगेट नहीं है आप दिखा सकते बता सकते, रिसर्च की तो क्वालिटी और वो क्या वास्तव में अलाइंड है प्रोग्राम से और क्या उसके आउटकम हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसको सोचिए, मतलब ये अच्छे क्वालिटी के एक्सपर्ट्स जो है ना उसका अलग ही बना उनसे होनी चाहिए ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन, जिनका कोई इन दुनिया से लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपने विषय से मतलब है। So actually ये empaneled है with नीति आयोग, one of the empaneled agencies of नीति नहीं आयोग। वो तो ठीक है, एम्पैनल्ड में अच्छी ऐसी होंगी जो आपके लिए फिट बैठती होंगी। हाँ जी, yes। मुझे कोई XYZ एजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एम्पैनल्ड हो सकती है, बट इसका मैंडेट एक्चुअली क्या है या इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्पेशलाइजेशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग से तो कोई लिंक ही नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ, और हेल्थ में भी रिसर्च, उससे इनका क्या लिंक होगा मेरे ख्याल से। डू यू थिंक कोई लिंक होगा इनका? नेक्स्ट Only टाइम हम TOR बना के इसकी टेंडरिंग करेंगे सर। जो भी प्रोसीजर है इसको आप मतलब आई थिंक दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू कि भाई तो इसमें द सर राइट पीपल शुड बी डूइंग द थर्ड पार्टी इसका इवैल्यूएशन। थर्ड yes, पार्टी सर आप ठीक कह रहे हैं अगर we suggest some names and you suggest some names, अगर नहीं मेरे पास कोई नाम नहीं है, ना मैं कोई नाम कोई सजेस्ट कर रहा, मेरे को तो अपनी कॉमन सेंस से मेरे को लग रहा है नहीं, कि हम लोग सोच रहे एक अलग कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक्टिविटी जो है ये है एक हाई पावर्ड टाइप की कमेटी जो इसको इवैल्यूएट कर ले थर्ड पार्टी। हाँ, मतलब जो हमने किया था वो तो सारे हाई पावर्ड बड़े अच्छे खासे साइंटिस्ट थे ना वहाँ पे। हम लोगों ने साइंटिस्ट बड़े अच्छे बड़े प्रमाणित लोगों को हमने ढूंढा और उनसे बात किया कि विल यू बी एबल टू गिव टाइम। उसका कौन था चेयरमैन याद आ रहा है? हाँ, मतलब हमने बड़े अच्छे लोग उसमें ढूंढ के डाले थे और उन्होंने इतने कमिटमेंट से वो काम किया, एक स्कीम, और फिर उन्होंने इतनी मोटी रिपोर्ट बना के दी हमको, बहुत डिटेल्ड, और बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग की हमसे कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू गिव एनी इनपुट्स। दे डिड इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। सर भी हम अलग से कर लेते हैं थर्ड पार्टी, तो वो मिड टर्म होता है ना सर 5 years के बीच में, हम अलग से जो एक एक्सपर्ट कमेटी बना के इवैल्यूएशन करें। सर का कहना है कि अच्छे जो हेल्थ रिलेटेड रूरल हेल्थ हाँ रिलेटेड जैसे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं पाए कि ये वैसे चल रहे हैं, तो वैसे एक्सपर्ट्स चुन के उसके कमेटी के नाम जरा दिखाना, पढ़ के बताना। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। चलिए आप आगे चलिए, बताएंगे ये आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल। नहीं सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। अभी क्या करें सर, हमें अपना ब्यूरोक्रेटिक पर्पस के लिए स्कीम को रोल ओवर करना है, तो ये TPC थर्ड पार्टी करके ये अभी जो करा लिया उस पर मैं नहीं कर रहा, मैं आगे भविष्य के लिए बात कर रहा हम हूँ। लोग मिनट्स में लिख लेंगे कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो अगले 5 साल के लिए इस स्कीम में क्वालिटेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, impactful change क्या सजेस्ट करेगी, that we will call an expert they will committee. keep reviewing and they will keep suggesting all that. पाथवे जो सर ने बोला था ना बिगनिंग में कि हमें आगे के लिए पाथवे चाहिए, जैसे सर ये रूरल हेल्थ स्कीम है, आपको याद है हमने हेल्थ में डॉक्टर बांग वो उनको लगा रखा है, उन्होंने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, तो अब डॉक्टर बांग जैसे कैलिबर के लोग जब हमारे पास होंगे तब वो बताएंगे कि रूरल हेल्थ यूनिट में हमें नियोनेटल रेट, मैटरनल रेट क्या होना चाहिए, तब फिर एक हमें अपने स्कीम में सर साथ साथ अगर नेशनल हेल्थ रिसर्च स्ट्रेटेजी वाली बन रही है सर, तो उसमें पूरी कंप्लीट टीम बनी हुई है सर ने भी उसका एक्सटेंशन में लिया 3 महीने का, तो ऑलरेडी ये स्टडी कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारी हेल्थ रिसर्च की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सर सारी जितनी स्कीम सारी उससे अलाइन होनी चाहिए, पर चलो हमारी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, हमारी स्कीम कुछ और चल रही है तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। डॉक्टर पॉल देख रहा है, he knows the scheme very well। मतलब उनका भी अगर इसमें इनपुट होते हैं बिल्कुल ठीक है।
तो उसी एक्सपर्ट ग्रुप को दे देना हम सर। सर ने जो और नाम सजेस्ट किए जैसे बांग, डॉक्टर बांग डॉक्टर वगैरह, बांग है, और उसी ग्रुप को हम लोग बोले कि नेशनल हेल्थ रिसर्च स्ट्रेटजी के आगे हमारी ये स्कीम्स को और स्ट्रेटजी से कैसे अलाइन करें इसका सजेशन दे दीजिए। जो इसमें भी अच्छे लोग हैं काफ़ी, मतलब इसमें भी काफ़ी हमने उसमें प्रमाणिक लोग रखे हैं बेसिकली। So ये रूरल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी कैन गेट दैट फ्लाइंग दिस। क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस उस पे है, रूरल डेवलपमेंट पे, और ये सब एग्रीकल्चर के, किसानों के मुद्दे, और रूरल सारे एरियाज में पानी वानी पहुंचाना, ये सब करना, ये सब सैनिटेशन और सब गवर्नमेंट का पूरा फोकस उस पे है। डिजिटलाइजेशन, एक एक पंचायत तक वो पहुंचा रहे हैं हम अपना ऑप्टिकल फाइबर, तो सारा गवर्नमेंट का फोकस भी उसी पे है। अभी सर अपनी साइंस में भी हमने CSIR में भी सारा DST में भी फोकस रूरल पे हमने किया हुआ है कि वहाँ की चीज़ें निकालो है जो जो मतलब टेक्नोलॉजीज जो वहाँ की लाइफ को चेंज करें। उन्होंने छोटे छोटे ट्रैक्टर बनाए, मान लो कोई कम लैंड वाला जो किसान है उसके लिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ डेवलप हो रही हैं। तो ये हमारा सारा सब एक ही प्लेन पे आए ना सारी चीज़ें, तो चारों तरफ से इनपुट आता है, तो फिर वो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया क्वालिटी का होगा उसमें। इसको क्वालिटी करके कर देंगे। चलिए आगे। सर बस एक चीज़ बतानी थी कि जो हम ये तो थैंक यू तो कर दिया था आपने, फिर वापस आ गया। अभी तो थैंक यू देखा था मैंने। नहीं, सर इसके बाद ही है सर वो फिर इसके बाद ही है सर। अच्छा। सर बस एक चीज़ बतानी थी कि जो क्लिनिकल नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं उसमें जो 6 रीजनल सेंटर्स बनाएंगे वो ये MRHR यूज में बनाएंगे, बिकॉज दे आर अवर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, दे आर नॉट इन द मेडिकल कॉलेजेस। अच्छा, अब एक चीज़ और मेरे को बताइए, मैं मतलब अभी आपको एक काम दे रहा हूँ कि ये तो सब आप करिए, मुझे कोई दिन बताइए, आप अपने अंदर जितनी अंदर बाहर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, करके लाइए कि 25 तक TB को एलिमिनेट करने के लिए आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है ये क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा। जो ऑलरेडी इधर उधर हो रहा है उस सब की कोई चर्चा नहीं करनी है आपने हमसे आके, लेकिन आप इसमें फोकस्ड वे में बाकी सारे काम आपके एक तरफ, TB को एलिमिनेट करने में व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च टिल 25। इसका मैं ब्रीफली अभी आपको बता देता हूँ। नहीं ब्रीफली नहीं, मेरे को तो डिटेल चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं सर जी। एक तो TB सर्वे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, वो ठीक है, एक हम वो तो TB जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो, अभी कर रहे हो, आज के बाद की बात हो हम रही पूरा है। आगे तक का, और TB वैक्सीन ट्रायल हमारी 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज द लार्जेस्ट ट्रायल इन द वर्ल्ड ऑफ 12,000। फिर हम TB एलिमिनेशन इन सहरिया ट्रायल इन मध्य प्रदेश, TB एलिमिनेशन इन मणिपुर वहाँ बहुत हाई है, और TB एलिमिनेशन इन निकोबार। ये 5 मेजर ये प्रोजेक्ट्स हमने कह दे रहे रखे हैं हैं। आप, ये तो आप कर रहे हो, मुझे पता है ये तो सारी चीज़ें। आप अब जाके वापस 20-25 तक का अगले बना 2-4-5 दिन में अपनी जो भी आपका 20-30-40 लोगों का कोर ग्रुप हो उसके बीच में जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए 2-3 घंटे की, बिल्कुल सर। और एक ही विषय पे कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री बाय 2025, ठीक। कि भाई 2025 में ये कहा जा सके कि भाई ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया जाए, किया उस पर होमवर्क करेंगे तो आपको 25-50 आइडियाज़ आपके ही लोग देंगे, उनको थोड़ा आइडियाज़ को वो करिए, कंपाइल करिए, उसमें से एक विजनरी प्रोग्राम बनाइए जो दैट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ द DHR टू एड एंड कंट्रीब्यूट इन TB एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया इन 2025। वो आप देखिए करिए, वो अभी मतलब उसकी में भी इसी महीने में अप्रैल में हम एक मीटिंग यहाँ बुलाएंगे, उसमें जितने लोग आपको लाने होंगे अपने लाइएगा, उसकी मतलब ऑडियंस भी आपके ऊपर होगा, छोड़ेंगे हम, और यहाँ पे आप एक प्रेजेंटेशन देंगे कि भाई ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा TB के लिए। तो सर प्रोफेसर M विद्यासागर थे सर। हैं? प्रोफेसर M विद्यासागर। हाँ, डॉक्टर विद्यासागर, बड़े बहुत अच्छे लोग थे उसमें जो है ना मीटिंग में। तो वो तो सर डॉक्टर माधुरी कानतकर थे सर, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता थे सर, और प्रोफेसर अनिरुद्ध पंडित थे सर, प्रोफेसर मामिन चंडी थे, प्रोफेसर सुशील गुप्ता, डॉक्टर RS परोड़ा, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी सर। ये सारे डॉक्टर कोर कमेटी में काफ़ी अच्छे लोग हमने ढूंढ के सोच के लिखवाए थे मतलब उसमें, एंड दे डिड ए गुड जॉब। बड़ा उन्होंने
और उनकी लगभग सारी चीज़ें ऐसी थी कि विच वी कुड एक्सेप्ट एंड वी हैव नाउ देयर टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी, आप चाहें तो उनसे ले लीजिएगा रेनू स्वरूप से। उसके बाद फिर सर उनकी रिकमेंडेशन के बाद फिर सर ने इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई थी, उनकी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कमेटी ऑलरेडी वर्क है, ठीक, ये सारी चीज़ें वर्क करेंगे। नहीं, वो इसमें हमारे कर्मियों के लिए। चलिए, अब इनकी वो फाइलें इन्होंने इसकी फाइलें भेजी थी ना जिस पे हमने लिखा था प्रेजेंटेशन करेंगे, वो आपको भेज दीजिएगा, फिर उसको हम आगे बढ़ाइए इसको जो भी है। और उसमें ये सब ऐड कर दीजिए जो बातें आज ऐड हुई हैं, वो सब चीज़ें उसमें वो इनपुट्स वगैरह या जो भी है, जहाँ लिखना लिखाना है, जो भी करना है। तो आप स्कीम गाइडलाइन ही ड्राफ्ट करके, ये आज का जो मीटिंग हुई अकॉर्डिंगली स्कीम गाइडलाइन है, तो स्कीम का सैंक्शन और गाइडलाइन दोनों साथ में हो जाएगा, सब चीज़ कवर हो जाएगा। नहीं तो दोबारा फिर आप एक्सरसाइज करेंगे कि दोबारा स्कीम गाइडलाइन का अप्रूवल लेंगे, स्कीम का अप्रूवल भी। क्या चीज़? जो सर ने आज पॉइंट जितने बोले वो उस स्कीम जो फाइल आएगी उसमें स्कीम गाइडलाइन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। हाँ, मतलब नेचुरली वो तो डाल देंगे तभी फ़ायदा है, वरना तो ये है कि ये ऐसे ही रह जाएगा। 3 घंटे लगे हैं तब काम। नहीं, हम तो कुछ सोच के नहीं आए थे, जो हमें यहाँ सुन के जो भी दिमाग में आया वही हमने बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, ये एनएमसी वाला, डीओपीटी वाला, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा वाला, पीएमजे वाला। सर रिसर्च गवर्नेंस जो मैंने हाईलाइट कर दिया ना आपका मैंडेट सर, वो रिसर्च गवर्नेंस आप कैसे मेडिकल रिसर्च में करेंगे कंट्री के सभी के साथ, वो एक पिकअप कर लीजिए, तो वो मेन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो जाएगा फॉर कन्वर्जेंस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट विच आर इन्वॉल्व इनटू हेल्थ रिसर्च, क्योंकि वो मैंडेट आपको कैबिनेट ने दिया है। प्रोबेबली हमने वो रिसर्च गवर्नेंस पे मैंने तो कम से कम कोई फाइल नहीं देखी कि रिसर्च गवर्नेंस की ये फाइल है हमारे इधर नहीं आई, मतलब फाइनेंस में कोई फाइल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सब जगह पे, बहुत जगह पे हो रहा है हेल्थ वाला काम, लेकिन कोई सिनर्जी नहीं है उसमें आपस में। टीबी का ही मैंने देखा कि जब शुरू के 1-1.5 साल 2 साल मैंने जब हुआ इनमें, तो देखा एक नॉर्थ ईस्ट की लेबॉर्ट्री में एक टीबी पे काम हो रहा था, एक काम कहीं पे चेन्नई की लेबॉर्ट्री में हो रहा था, एक काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में हो रहा था, लगभग एक से ही काम थे मोटे मोटे तौर पर। अब क्या होता है, एक आदमी यहाँ तक पहुँचा है, एक यहाँ तक पहुँचा हुआ है, एक यहाँ तक पहुँचा हुआ है, फिर देखते हैं चौथा एक यहाँ से कोई काम शुरू कर देता है। इससे पूछो तुमको उसका पता है, उसको इसका नहीं पता, उससे पूछो तुमको उसका पता है। मुझको सबका इसलिए पता है क्योंकि मैंने सारे 100% लेबॉर्ट्रीज को विज़िट किया, एक एक दिन सब में लगाया, सुबह से रात तक लगाई, एक एक लैब में गया, एक एक माइक्रोस्कोप पे देखा कर क्या रहे हो तुम। तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया है कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ एक ही काम जगह जगह हो ही जा रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई, तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है ये जब तक नहीं होगा। अब नई मशीन हम खरीदे जा रहे हैं, पुरानी मशीन जो है वो 40% भी यूटिलाइज नहीं है, 20% भी यूटिलाइज नहीं है। कई जगह पर वो मशीन जो है 1-1 साल तक पैकिंग करके, पैकिंग भी नहीं खुली है उसकी, ये भी सीन हमने देखे हैं। अस्पतालों में बहुत डिपार्टमेंट्स में मशीनें बंद पड़ी हुई हैं 1-2 साल से। हम लोगों ने जो वेंटिलेटर भेजे 50,000 से उसमें से अभी 25,000 तक भेजे। आया हूँ मैंने, सब 2700 इंस्टीट्यूट में जो कंडक्ट तो करना है ये सारी ये इतनी सारी इस तरह की इशू है ना, इसके लिए देयर इज़ अ नीड फॉर री लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स। मुसीबत यह है कि मतलब इतने जगह पे डिवाइडेड है ना ये काम जो है, सारे सब अपना शुरू कर देते हैं, नोबडी बॉदर्स की और कहाँ हो रहा है। अगर मेरे से ज़्यादा किसी के पास मैंडेट है तो मैं उसके साथ अलाइन करके करूँ, नहीं वो अपना शुरू कर देता है। ये प्रॉब्लम हो गई है बेसिकली गवर्नमेंट में। मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, उनका सोच है, एफर्ट है, लेकिन फिर भी कितना देखा जा सकता है नीचे तक, कितना। अगर मैंने भी कह दिया आपको, अगर मैं कोई ना सुने ना करे तो क्या करेंगे, चलता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। फिर वो नहीं, बट वो टॉप डाउन से सर एक थिंकिंग आ गई है कि स्ट्रीमलाइन करो सर, वो तो नहीं है सर, थिंकिंग तो आ गई है क्लियरली, स्ट्रीमलाइन करो, वेस्टेज मत करो, अननेसेसरी ना। क्या है, एक कोई मीटिंग है ना 1 बजे 1:30 बजे सर, वो स्टेम सेल वाली भी है। अच्छा, वही तो डॉक्टर साहब की है ना? हाँ सर, 1:30 बजे सर। उसमें तो सेक्रेटरी हेल्थ में नहीं आ रहा है ना? हाँ सर, और DHS इन लोगों को भी।
स्टेम सेल वाला भी ये इशू जो है ये रिजॉल्व नहीं होके दे रहा जो है ना। नहीं सर, ये तो बोन बहुत क्लियर है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज